और देखिए पटना में आज बड़े मार्च के साथ महागठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा और इस यात्रा में महागठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता गांधी मैदान से इस मार्च को शुरू करेंगे। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्या तस्वीर अभी वहां पर? हाँ जी, बिल्कुल रश्मि, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन आज पूरी तरीके से अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। वो इस बात को दर्शाने के लिए तैयार है कि 17 तारीख से यानी 17 अगस्त से जो यात्रा शुरू हुई थी, वो उस यात्रा का जब समापन होगा तो उसमें उसे कितना जन समर्थन हासिल है, उसे कितना लोग समर्थन प्रदान करते हैं। बहरहाल हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान से। ठीक गांधी मूर्ति के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक भव्य इंतजाम कांग्रेस की तरफ से और दूसरी पार्टियों की तरफ से किया गया है। जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो उद्धव ठाकरे के सहयोगी संजय राउत हो, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के सांसद महाराष्ट्र से पहुंच चुके हैं, कई राज्यों के सांसद पहुंचे हैं। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, उसके नेता पहुंच चुके हैं। दीपांकर भट्टाचार्य पहुंच चुके हैं, डी राजा पहुंच चुके हैं और केरला के भी कई सांसद यहाँ पे पहुंचे हैं। तो स्पष्ट रूप से बीके हरिप्रसाद पहुंच चुके हैं और सुबोध कांत साहब पहुंचे हैं। तो एक नेताओं की लंबी चौड़ी जो टीम है कांग्रेस की, वो यहाँ पहुंच चुकी है। राहुल गांधी यहाँ पे तकरीबन 11 बजे यहाँ पे आएंगे और इसी गांधी मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है बापू। और यहाँ पे नीचे जो है वो राहुल गांधी माल्यार्पण करेंगे। तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे और मौजूद होंगे इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े और शीर्ष नेता। स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने जिस तरीके से 17 अगस्त से सासाराम के रोहतास से और है, जिस तरीके से 25 किया है, 101 को कवर किया गया है, उससे कहीं न कहीं महागठबंधन में एकजुटता हुई है, महागठबंधन को संजीवनी मिली है और अब महागठबंधन पूरी तरीके से वोटर अधिकार यात्रा पर कहे कि मैदान में उतरने के लिए तैयार है। कहा जा सकता है कि जिस बिहार में शुरू किया गया उस एसआईआर का कोई फायदा इंडिया गठबंधन को भले मिले ना मिले, लेकिन एकजुटता इंडिया गठबंधन में हुई है और पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन आज एकजुट होकर आज फिर से पदयात्रा के लिए तैयार है। पदयात्रा डाक बंगला तक जाएगी। अगर डाक बंगला से आगे प्रवेश मिलता है तो पटना हाईकोर्ट के सामने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, वहां पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता अगले 2 घंटे तक सभा को संबोधित करेंगे। जी रश्मि, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, देखिए और इस यात्रा के जरिए ये संदेश भी दिया जाएगा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, इंटैक्ट है और एकजुट रहकर ही बिहार में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर केंद्र के खिलाफ हो, हल्ला बोल का काम महागठबंधन के नेता करेंगे। प्रीतम, कोशिश कीजिए अगर जो लोग वहां मौजूद हैं, जो नेता वहां पहुंच रहे हैं, अगर उनसे भी बातचीत हो सके तो। हाँ बिल्कुल हम बात कराएंगे आपकी और हम ये कोशिश करेंगे है किस तरह के लोग पे मौजूद हैं। कुछ अंदर मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर एक मिनट आइए, आज आप लोग की जो यात्रा शुरू हुई थी, सासाराम समापन है, किस तरह का मंजर, किस तरह के हालात और परिदृश्य आप देख रहे हैं? काफी अच्छा है और अगर आपने देखा हुआ कि यहाँ पर रात से ही लोग आना चालू कर गए थे, रहने और खाने था। गठबंधन के सभी दल बहुत मजबूती है, रूट मार्च करते हुए अमित काफी मात्रा में बाहर से भी कम से कम जो है 8-9 हज़ार आदमी आए जी। तो ये काफी अच्छे मंजर है और ये कन्वर्ट भी होगा, ये वोट में कन्वर्ट होगा। इस बार ये यात्रा निकाली गई, क्या आपको लगता है कि ये उद्देश्य है? जो है वो समझ गई है कि मत जो है ये लोग चोरी कर रहे हैं और अगर आपने देखा होगा कि हर जगह जो है लोग गांव से बड़े बूढ़े महिलाएं सब लोग वहां पर आ रहे हैं, तो अच्छा मंजर है, भी अच्छा होगा। तो ये हमारे साथ थे और कुछ और नेता हैं। दीपांकर, क्या कहेंगे आज की अंतिम यात्रा वोटर अधिकार यात्रा के हिसाब से आज आखिरी दिन है, लेकिन ये जो वोट चोरी आंदोलन है
उसमें तो एक पड़ाव ही अभी पूरा हो रहा है। आंदोलन को भी और आगे बढ़ना है। ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा बिहार ने दिया है, उस नारे को साकार करना है। तो चोरी को भी रोकना है और चोरों को गद्दी से उतारना भी है। वो काम तो रह गया, उस काम को भी पूरा करेंगे। इस यात्रा में आप लोग पूरे बिहार का भ्रमण करें, शीर्ष नेता बाहर से आए इंडी गठबंधन के, कितने अभी तक शिकायतें दर्ज की गई? बहुत हमारी पार्टी की ओर से तो हमने 118 चुनाव आयोग बोला है, इससे कहीं ज्यादा लोगों ने दिया है। और हमें लगता है कि सिर्फ पार्टी के माध्यम से जो शिकायत है इसकी बात नहीं है। चुनाव आयोग को जो मीडिया में खबर आ रही है, जो तमाम लोगों ने खुलासा किया है कि जिन गड़बड़ियों को रोकने के नाम पर एसआईआर किया गया और एसआईआर से जो सूची बनी उसमें वो तमाम गड़बड़ियां मौजूद हैं। मुर्दा लोगों को फिर रख दिया गया वोटर लिस्ट में, डुप्लीकेट वोटर को फिर रख दिया गया। तो इसलिए इन गड़बड़ियों को ठीक करना है। हम तो कहेंगे चुनाव आयोग से कि पार्टियों के जरिए जो शिकायत की गई उसके अलावा जो मीडिया ने दिखाया उस पर भी चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल एक दुरुस्त सूची बिहार के लिए बननी चाहिए। इस यात्रा में शीर्ष नेता में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? सारे इंडिया गठबंधन के तमाम जो खासकर बिहार के दल हैं, सभी दल के शीर्ष नेता यहाँ हैं और बाहर से भी और नेता आ रहे हैं। चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में मात्र 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में मुद्दा तो ये है एसआईआर का, आगे के मुद्दा बिहार का जो होगा वो कौन उठाएगा? नहीं, बिल्कुल एसआईआर और बाकी जो मुद्दे हैं सब एक साथ घुल मिल गए हैं। वोट बचाना है और वोट को बचाते हुए एक एक वोट का सही इस्तेमाल करना है। एक एक वोट से चोट करनी है, एक एक वोट से वोट चोरों को गद्दी से उतारना है और दोनों काम लोग साथ मिलकर करेंगे। बिल्कुल, अभी जो चुनाव आयोग का इरादा था वो 20% लोगों का नाम काटने का था, 1.5 से 2 करोड़। तो उसको हम लोगों ने 65 लाख तक में रोका और उसमें जिन लोगों के नाम गलती से काटा गया, गलत तरीके से काटा गया, उनके नाम दोबारा चढ़ाने की भी पूरी कोशिश हो रही है और पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। बिल्कुल दीपांकर भट्टाचार्य को हमने दिखाया, स्पष्ट रूप से रश्मि एक तरीके से यहाँ पे माहौल तो है और कांग्रेस के लोग हो या इंडिया गठबंधन के लोग हो, वो उनका यहाँ पे पहुंचना शुरू हुआ है और वो अपने अपने स्तर से अपनी बातों को रख रहे हैं। जी रश्मि, अपना बिल्कुल प्रीतम, और देखिए दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कहा है कि ये तो सिर्फ अभी एक शुरुआत है, अभी आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। और आज के दिन की अगर हम बात करें, ये जो मार्च किया जा रहा है वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर, इसमें कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं इंडिया गठबंधन के। झारखंड से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रवाना हो चुके हैं, वो पटना पहुंचेंगे, इस मार्च में शामिल होंगे। लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए प्रीतम, और जितने लोग वहां पहुंचे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पार्टी के नेता हो, उनसे जानने की और समझने की ये कोशिश कीजिए कि आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं महागठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता इस मार्च के जरिए। देखिए रश्मि, संदेश जो है लाउड एंड क्लियर जिसको कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है। और महागठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से एसआईआर एकाएक शुरू की गई है, आपको याद होगा कि पिछले साल जून 2024 में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और इंडिया गठबंधन के नेता यही सवाल करते रहे कि अगर वोटर लिस्ट को लेकर आपको आपत्ति थी, आपको लगता था कि 20% लोग फर्जी हैं या फिर किसी तरह की इसको दिक्कत है, तो चुनाव खत्म होने के तत्काल बाद इसको शुरू करना चाहिए था। एकाएक आप जून और जुलाई के महीने में इसकी शुरुआत करते हैं, तो इसी चीज को लेकर आपत्ति थी। देखिए, किसी इंडिया गठबंधन के नेता ने यह नहीं कहा था कि आप अगर जिनका नाम 2 जगह है उनका नाम हटा दीजिए, इनसे कोई आपत्ति नहीं था। उनको आपत्ति इस बात को लेकर की थी कि अचानक इसको आपने स्टार्ट क्यों किया, क्यों नहीं जब इंडिया गठबंधन के नेता या विभिन्न दलों के नेता मिलते रहे चुनाव आयोग से, तो उस वक्त इस बात को क्यों नहीं साफ किया गया कि गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत बिहार से होने जा रही है। बहरहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से सासाराम से ये यात्रा निकली, सासाराम और शाहबाद, चूंकि शाहबाद मगध जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे अधिकतर सीटें जो है वहां इंडिया गठबंधन के लोग जीतते रहे हैं, तो वहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। और कल भी हमने देखा है कि केवल बिहार से लोग नहीं है, ऐसा नहीं गांधी मैदान में ये इस सभा हो रही है तो केवल बिहार से लोग आए, उत्तराखंड के लोग आए हैं, हिमाचल प्रदेश से लोग आए हैं, तमिलनाडु से। बिल्कुल प्रीतम, यानी देश भर से लोगों का जुटान हुआ है, पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं और
एसआईआर के विरोध में ये शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज पटना में देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।